राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी के सपने जल्द पूरे हो। जैसा कि इससे पहले पुरुषोत्तम मास कथा के 26वें अध्याय में आपने सुना था कि महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, यह कथा उत्तम कल्याण करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है और उत्तम फल देने वाली है। यह भगवान माधव का स्मरण कराने वाली और धर्म का गुण रहस्य बताने वाली है। इसका नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए। वाल्मीकि मुनि आगे कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति हमेशा इसे सुनता है, पढ़ता है, वह उत्तम लोक को प्राप्त करता है, जहाँ योगेश्वर श्री हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। अब आगे का वृत्तांत सुनिए। पुरुषोत्तम मास कथा का 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर महर्षि वाल्मीकि मौन हो गए। फिर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी को पत्नी सहित राजा दिर्धुना ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। राजा दिर्धुना द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करके महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, और बोले, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की ओर अब मैं प्रस्थान करूंगा। फिर उन्होंने कहा, अब हम दोनों की यह बातचीत करते करते सायकाल हो गया है। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र ही वहां से चले गए और राजा दिर्धुना भी सरयू नदी तक पहुंचाकर वे अपने आश्रम की ओर वापस लौट आए। घर आकर उन्होंने अपने गुण सुंदरी नामक सुंदरी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, राग, द्वेष, लाभ, मोह, मद और मत्स्य शत्रु से युक्त गंधर्व नगर के समान इस संसार में मनुष्य को वास्तविक सुख कहाँ है? यह शरीर नाशवान है, भस्म रूप है और वात पित्त कफ से युक्त है, जिसमें मल मूत्र और रक्त भरा हुआ है। ऐसे शरीर से मेरा क्या प्रयोजन? हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए मैं पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर वन को जाऊंगा। यह सुनकर गुण सुंदरी विनय पूर्वक नम्रता और शुद्ध भाव से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे राजन, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही देवता होते हैं। जो स्त्री पति के बिना पुत्र के घर रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीर होकर पराये घर में कुत्ते के समान जीवन जीती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है, इसलिए देने वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार पत्नी की बात को स्वीकार करके राजा ने अपने पुत्र का अभिषेक किया और शीघ्र ही पत्नी सहित वह मुनियों द्वारा बताए गए वन की ओर चल पड़ा। राजा दिर्धुना अपनी पत्नी गुण सुंदरी के साथ मुनियों द्वारा बताए गए वन की ओर चल दिए। चलते चलते वे दोनों हिमालय के समीप और पवित्र गंगा जी के निकट पहुंच गए। अब जैसे ही पुरुषोत्तम मास आया, दोनों पति पत्नी ने विधि पूर्वक नियमों का पालन करना आरंभ किया। वे दोनों प्रतिदिन समय अनुसार स्नान करने लगे और पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर विधि अनुसार पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे पत्नी सहित कठोर तपस्या में लग गए। वे दोनों हाथ ऊपर उठाकर बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर भाव से आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहते थे। वे निराहार रहकर श्री कृष्ण भगवान का निरंतर जाप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित होकर तपोनिधि राजा और उनकी पतिव्रता रानी पूर्ण रूप से सेवा और तपस्या में तत्पर हो गए। कठिन तपस्या करते करते जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने को आया, तभी एक दिव्य घटना घटी। स्वर्गीय आभा से प्रकाशित एक दिव्य विमान वहां प्रकट हुआ। वह विमान अत्यंत तेजस्वी, पुण्यशील और सुशील आत्माओं द्वारा संचालित था। उस दिव्य विमान को देखकर राजा दिर्धुना अपनी पत्नी सहित आश्चर्य से भर गए। वे दोनों श्रद्धा से भरकर विमान में बैठे पुण्यशील और सुशील जनों को नमस्कार करने लगे। इसके बाद उन दिव्य आत्माओं ने राजा और उनकी पत्नी को विमान में बैठने का संकेत किया और आज्ञा दी। राजा और उनकी पत्नी विनम्रता से विमान में बैठ गए। जैसे ही वे विमान में बैठे, उन्हें एक दिव्य और नवीन शरीर प्राप्त हुआ और उसी क्षण वे दोनों गोलोक धाम की ओर प्रस्थान करने लगे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तपस्या करके वे दोनों भगवान हरि के लोक को प्राप्त हुए, जहाँ वे अनंत आनंद में लीन हो गए। पतिव्रता पत्नी भी अपने पति की सेवा करते हुए उसी दिव्य लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जीवा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं? इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास जैसा कोई दूसरा श्रेष्ठ मास नहीं है। हजारों जन्मों की तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह केवल पुरुषोत्तम मास के सेवन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में यदि कोई व्यक्ति बुद्धि पूर्वक
या अबुद्धि पूर्वक भी उपवास, स्नान या भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक दुष्ट बंदर ने अनजाने में 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्मों के सभी कुकर्म समाप्त हो गए। वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठकर जरा मरण से रहित गोलोक को प्राप्त हो गया। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बिना ज्ञान के भी किए गए स्नान, मंत्र और स्मरण से जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, यह देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि एक साधारण वानर भी पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से भगवान हरि के समीप पहुंच गया। इसलिए जो लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे वास्तव में अज्ञान में रहते हैं। वे महामूर्ख माने जाते हैं। जो लोग इस मास में विधि विधान से स्नान, दान, जप और हवन करते हैं वे अत्यंत धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उनका जन्म सफल हो जाता है। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण। हे प्रभु, वेदों में समस्त अर्थों को साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, लेकिन ये वानर भी पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से सीधे मोक्ष को प्राप्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को भी कहिए। इस वानर ने 3 रात तक स्नान कहाँ पर किया? वह वानर कौन था? वह क्या खाता था? कहाँ जन्मा था? कहाँ रहता था? और पुरुषोत्तम मास में व्याध से उसे क्या पुण्य मिला? हे तपोनिधे, कृपया करके यह सब विस्तार से बताइए, क्योंकि आपसे कथा सुनते हुए मुझे तृप्ति ही नहीं होती। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहर की मक्खियों के समान धन में अत्यधिक प्रेम रखने वाला, सदा धन के संचय में तत्पर रहने वाला एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में कदरिया नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी पहले उसका नाम चित्र शर्मा रखा हुआ था। उसने कभी सुंदर अन्न और सुंदर वस्त्र का कभी किसी समय उपभोग नहीं किया। उसको बुद्धि ने अग्नि में आहुति नहीं दी, पितरों का श्राद्ध कर्म भी नहीं किया, अपने सम्मान के लिए भी कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का कभी पोषण भी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलों का दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया, कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया, व्यातिपाद योग में सोने का दान नहीं किया, वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया, और ये सब दान उसने कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय ना तो जप किया और ना अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, आयु, आताप से दुखी, दुबला और कमजोर शरीर वाला वह मूर्ख सदा धन के लालच से पृथ्वी पर घूमता रहता था। अरे, कोई इस व्यक्ति को कुछ दे देता, इस प्रकार बार बार कहता हुआ गांव धोने के समय तक कहीं भी ठहरने में वह असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और बड़ा बेचैन मन होकर घूमता रहता था। उसका एक मित्र किसी वाटिका का मालिक था। उसके पास जाकर वह कंजूस ब्राह्मण बार बार अपने दुख को कहता था। नगर के वासी मेरा रोज तिरस्कार करते हैं, इसलिए मैं उस नगर में नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए उस कंजूस ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर वह मालिक दया से भर गया। शरण में आए हुए उस दिन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा, हे कदरिये, इस समय तुम अपनी वाटिका में रहो। नगरवासियों से अपमानित हुआ वह कदरिये उस मालिक के वचनों को सुनकर बड़ा खुश होकर उसकी वाटिका में ही रहने लगा। नित्य उस मालिक के पास रहा करता और उसकी आज्ञा का पालन करता रहा। धीरे धीरे माली का उस पर दृढ़ विश्वास हो गया और विश्वास होने के कारण माली ने उस कदरिये ब्राह्मण को अपने छोटे बगीचे का मालिक भी बना दिया। इसके बाद माली ने यह निश्चय किया कि यह हमारा ही आदमी है, इसलिए वह वाटिका की चिंता छोड़कर राज मंदिर की सेवा करने लगा। राजा के यहाँ उस माली को बहुत सा कार्य मिलने लगा, इसलिए और परिधानतावश वह अपनी वाटिका की ओर कभी नहीं आया। उसने कभी देखा ही नहीं कि उसकी सुंदर बगिया में अब क्या हो रहा है। उधर वह अत्यंत दुर्बल कदर ब्राह्मण उस वाटिका के फलों को खूब आनंद से खाने लगा और लालचवश बचे हुए फलों को बेचने लगा और निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर उससे मिलने वाला धन स्वयं रख लेता था। जब माली पूछता तो वह उसके सामने झूठ बोलता और कहता, मैं नगर में घूमता रहता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, जो मिलता है वही खा लेता हूँ और फिर भी तुम्हारे बगीचे की रक्षा करता हूँ।
और यह पक्षीगण भी इस बगीचे के फलों को महीने में आकर सारा खत्म कर जाते हैं, सब खा जाते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। देखो, मैंने उन्हें भगा भी दिया है और कई पक्षियों को मार भी डाला है। यहाँ चारों तरफ उनके पंख और मांस पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों और पंखों को देखकर माली को अत्यंत विश्वास हो गया और वह माली वहां से चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर और दुष्ट कर दिए कि वास करते करते 87 वर्ष बीत गए। वह मूर्ख वहां ही मर गया और उसे अग्नि और लकड़ी भी नहीं मिली। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेदों को जानने वालों ने कहा है और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। अंत समय में हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित होकर वह अत्यंत कष्ट के साथ भयंकर दीर्घ मार्ग पर चला गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को याद करता हुआ, दुख प्रकट करता हुआ, प्रलाप करता हुआ और बुद्ध बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट कदरिये के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी मैंने धन के लोभ में क्या किया? कुछ भी नहीं। मैंने अपना जन्म व्यर्थ कर दिया और मैंने बहुत दिनों में जो धन मैंने इकट्ठा किया था वह सब दूसरों के अधीन हो गया। इस समय कालपाश में बंद कर मैं क्या करूं? मैंने मनुष्य शरीर पाकर भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ना दान दिया, ना अग्नि में आहुति दी, ना हिमालय की गुफाओं में तप किया, मकर के सूर्य राशि में स्थित होने पर माघ मास में न गंगा जल का सेवन किया, न पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास तो तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन तो धरती में गड़ा ही रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के आने पर उत्तम वस्त्र से शरीर को कभी ढका तक नहीं। ना तो जाति के लोगों को, ना बंधु बांधवों को, ना स्वजनों को, ना बहनों को, ना दामाद को, ना कन्या को, ना माता पिता छोटे भाई को, न पवित्रता पत्नी को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से भी कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदरिये को यमदूत मारते हुए यमराज के पास ले जाया गया। उसे देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य का लेखा देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा, हे महाराज, यह ब्राह्मण में अधम, अत्यंत कंजूस और धन का लोभी है। इसने कोई भी पुण्य नहीं किया। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किए हैं। मालिक का विश्वास तोड़कर इसने फलों की चोरी की और जो पके हुए फल थे उन्हें खाया और जो फल खाने से बच गए थे उन्हें भी धन के लोभ में बेच दिया। एक फलों की चोरी का पाप और दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कंजूस के अत्यंत उग्र हैं और भी इसमें अनेकों प्रकार के पाप हैं। नारद मुनि बोले। इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, ये कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाएगा और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।